हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक फेमस म्यूरलिस्ट के विषय में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज के आज के इस क्लास में। और आज की ये क्लास सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। यूट्यूब सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता, हो सकता है आपको ना मिल पाता हो, तो आप सभी का दायित्व है कि एक दूसरे के पास आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और यहाँ से जुड़ेंगे शिवानी आर्ट क्लासेस से, तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। और लगातार आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, साथ ही प्रैक्टिस सेट करना है। अभी से लेके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने तक अगर आप लगातार मेहनत कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि मेहनत करना ही सफलता का दूसरा नाम है। सबसे पहले देख लीजिए, इनका जन्म 25 दिसंबर, ठीक है, 1925 झेलम पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 25 दिसंबर 1925 को झेलम पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी माता का नाम पुष्पा गुजराल एवं पिता का नाम अवतार नरेंद्र गुजराल है। और इनके भाई जो हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इनकी पत्नी किरण गुजराल, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इनके एक पुत्र हैं मोहित गुजराल, जो कि प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। 2008 में गुजराल फाउंडेशन की स्थापना इनके पुत्र मोहित और उनकी पत्नी फिरोज के द्वारा की गई थी। तो 2008 में गुजराल फाउंडेशन की स्थापना इनके पुत्र मोहित तथा इनकी पत्नी फिरोज के द्वारा की गई थी। साथ ही 1948 में इनकी एक पुस्तक है एन ऑटोग्राफी, जो कि प्रकाशित हुई। पुस्तक भी पूछी जाती है। एन ऑटोग्राफी किसकी पुस्तक है? सतीश गुजराल की। 1948 में ये प्रकाशित होती है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सतीश गुजराल भारत के प्रथम कोलाज चित्रकार थे। ये भी आप याद रखेंगे कि भारत के प्रथम कोलाज चित्रकार कौन थे? कोलाज चित्रकार याद रखिएगा, भारत के प्रथम कोलाज आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो कोलाज चित्रकार के रूप में कौन फेमस है? सतीश गुजराल फेमस है। इनके जो कोलाज कार्य हैं, इनकी पहली प्रदर्शनी केकू गांधी गैलरी मुंबई में हुई थी और यह घनवाद अभिव्यंजनावाद के चित्रकार थे। 2006 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी नगमा दिल्ली द्वारा लगाई गई, ठीक है। इसके बाद बात करें तो एकल एग्जीबिशन की शुरुआत 1952 से 74 में इन्होंने की। सिरेमिक, टाइल्स, टेराकोटा, मोजाइक आदि से ये म्यूरल बनाते हैं। सिरेमिक, टाइल्स, टेराकोटा, मोजाइक में इन्होंने म्यूरल बनाया है। साथ ही इन्होंने कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज, पत्थर और जंग लगी कीलों से भी मूर्तियों का निर्माण किया है। कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज, पत्थर और जंग लगी कीलों से भी मूर्तियों का निर्माण किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे म्यूरलिस्ट हैं जिन्होंने कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज, पत्थर और जंग लगी कीलों से मूर्ति बनाई है? तो सतीश गुजराल हो जाएंगे। इसके बाद और देखते हैं, सतीश गुजराल जो हैं ये एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, ग्राफिक डिजाइनर और इसके साथ साथ म्यूरलिस्ट के रूप में एक अच्छे लेखक भी हैं। म्यूरलिस्ट के साथ साथ ये एक अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। शिक्षा इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे और पलाशियो नेशनल डी बेलास आर्ट मैक्सिको एवं इंपीरियल सर्विस कॉलेज विंडसर यूके से प्राप्त किया है। यानी कि मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे और पलाशियो नेशनल डी बेलास आर्ट से मैक्सिको से और सर्विस कॉलेज विंडसर यूके से प्राप्त किया है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में इनके विषय में पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कैसी रही इनकी प्रारंभिक जीवन की यात्रा। तो सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर सन 1925 को ब्रिटिश इंडिया के झेलम, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। 8 साल की उम्र में चोट लगने से इन्हें कम सुनाई पड़ने लगा था। तभी से इन्हें मूक बधिर भी कहा जाने लगा था। इन्होंने लाहौर स्थित मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में 5 साल तक अन्य विषयों के साथ साथ मृत्तिका शिल्प और ग्राफिक डिजाइनिंग का अध्ययन किया। तो याद रखिएगा, मृत्तिका शिल्प और ग्राफिक डिजाइनिंग का अध्ययन किया इन्होंने। इसके बाद सन 1944 में वे बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, लेकिन बीमारी के कारण सन 1947 में उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद 1952 में छात्रवृत्ति मिलने के बाद मैक्सिको के पलाशिया नेशनल डी बेलास
आर्ट में अध्ययन किया और यहाँ पर उन्हें डिएगो रिवेरा और डेविड सेकुएरोइस जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के अंतर्गत कार्य करने और सीखने का अवसर मिला। तो दो फेमस कलाकारों के नाम पता है, डिएगो रिवेरा और डेविड सेकुएरोइस। इनके साथ इन्होंने कार्य किया और सीखा। इसके बाद इन्होंने यूके के इम्पेरियल सर्विस कॉलेज विंडसर में भी कला का विधिवत अध्ययन किया। करियर की बात करें तो देखेंगे कि 1952 से लेकर सन 1974 तक गुजराल ने अपनी मूर्तियों, चित्रों और दूसरी कलाओं को दुनिया भर के शहरों जैसे न्यूयॉर्क, मेयो, दिल्ली, मॉन्ट्रियल, बर्लिन और टोक्यो आदि में प्रदर्शित किया। ठीक है, न्यूयॉर्क, इसके बाद नई दिल्ली, मॉन्ट्रियल, बर्लिन और टोक्यो में इन्होंने प्रदर्शन किया। ठीक है, साथ ही ये एक वास्तुकार के रूप में 1984 में नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम के दूतावास, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेल्जियम के दूतावास का डिजाइन किसने बनाया, तो सतीश गुजराल ने, जिसे इंटरनेशनल फोरम ऑफ आर्किटेक्ट्स ने 20वीं सदी की दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में शामिल किया। तो याद रखेंगे, सतीश गुजराल के द्वारा 1984 में नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम के दूतावास का डिज़ाइन बनाया गया, जिसे इंटरनेशनल फोरम ऑफ आर्किटेक्ट्स ने 20वीं सदी की दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में शामिल भी किया। उन्होंने दुनिया भर के अनेक होटलों, विश्वविद्यालयों, आवासीय भवन, उद्योग स्थल और धार्मिक इमारतों की शानदार वास्तु परियोजनाएं भी तैयार की हैं। देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख कृतियों को देखेंगे तो अल्फ़ाबेट म्यूरल दिल्ली के हाई कोर्ट के सामने बना है। अल्फ़ाबेट म्यूरल इन्होंने बनाया है, दिल्ली के हाई कोर्ट के सामने बना है। ये अनटाइटल्ड म्यूरल जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है। मूर्ति शिल्प गणेश का निर्माण इन्होंने किया, 1989 में बनाया। मूर्ति शिल्प गणेश किसके द्वारा बनाया गया, सतीश गुजराल के द्वारा। आगे और भी हैं। मूर्ति शिल्प है ट्री ऑफ लाइफ, ये भी 1993 से 94 के बीच उन्होंने बनाया है। ट्री ऑफ लाइफ सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। स्ट्रीट सिंगिंग कपल जो कि कांस्य में निर्मित है, आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रीट सिंगिंग कपल किसने बनाया है या फिर ये किससे निर्मित है, तो सतीश गुजराल ने बनाया है और ये कांस्य में निर्मित है, याद रखेंगे। इसके बाद है लाजारस का उदय, भी सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा फेमिज आसिसेस कार्डबोर्ड पर इन्होंने तैल रंग से बनाया। डेजी ऑफ ग्लोरी फाइबर बोर्ड पर तैल चित्रण किया। मॉर्निंग इन मैसे बोर्ड पर तैल चित्रण कार्य इन्होंने किया है। ठीक है, इसके बाद है लर्वस, 1963 में कैनवास पर मिक्स मीडिया माध्यम से बनाया था। कागज पर चारकोल में फेस चित्र भी इन्होंने बनाया था। द मैजिशियन जो कि इनका बनाया हुआ अमूर्त चित्र है। तो ये सभी कुछ है सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया। साथ में इनको 24 फरवरी 2012 को इन्होंने अपनी आत्मकथा अ ब्रश विद लाइफ का 24 मिनट का एक वृत्त चित्र भी जारी किया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 फरवरी 2012 को इन्होंने अपनी आत्मकथा अ ब्रश विद लाइफ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा का वृत्त चित्र है, तो ये सतीश गुजराल की आत्मकथा का है जो कि 24 मिनट का है, याद रखेंगे। इन्होंने एक वृत्त चित्र जारी किया। तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है सतीश गुजराल के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया गया था। और इसके अलावा इनको कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले हैं देखेंगे आगे। तो वास्तुकार सतीश गुजराल को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं देख लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1999 में पद्म विभूषण, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार चित्रकला में और 1954 में समूह में विलाप करती महिलाएं, ठीक है, इसके लिए मिला है। और 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मूर्तिकला के लिए मिला। साथ ही पंजाब व दिल्ली सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार मिला कला और वास्तुकला के लिए। ऑर्डर ऑफ क्राउन भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ क्राउन बेल्जियम सरकार के द्वारा किसे दिया गया, तो सतीश गुजराल को दिया गया ऑर्डर ऑफ क्राउन। ठीक है, बेल्जियम सरकार के द्वारा किसे दिया गया, सतीश गुजराल को। लियोनार्डो द विंची अवार्ड मिला है
वर्ल्ड कल्चरल काउंसिल मैक्सिको के द्वारा इन्हें लियोनार्डो दा विंची अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2014 में एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2014 का इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देशी कोट्टम की उपाधि से भी सतीश गुजराल को सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो कि मैक्सिको के द्वारा दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। साथ ही अंत में देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई, तो 26 मार्च 2020 याद रखेंगे, नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। इस तरह से फेमस म्यूरलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं सतीश गुजराल। तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लेंगे और इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में जो आपका क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लेवर किसकी कृति है? फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। सभी लोग को आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में देना है और आगे आपको और भी कलाकारों के विषय में जानकारी दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लेवर किसकी कृति है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छा लगा होगा तो, ठीक है, लाइक कर देंगे। इसके बाद इसको शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ शेयर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक कर लेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मोटिवेशन बनाए रखना है, प्रॉपर नोट्स तैयार करना है, रिवीजन करना है और सभी नियम जो भी बताए जाए। चैनल पे मैंने 1-2 वीडियोस मोटिवेशन के भी डाल दिए हैं शॉर्ट्स में, उसको आप लोग देख लीजिए किस तरह से तैयारी करना है। साथ ही एक चैनल और है इजी लर्निंग क्लासेज विद शिवानी के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वीडियो दिए जाएंगे, साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस दिए जाते हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।